हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम देखने वाले हैं टॉपिक वो है आपका पावर शेयरिंग का ही पार्ट है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है जी। तो देखिए होता क्या है कि पावर शेयरिंग जैसे अभी हमने बात करी थी, जब स्टार्ट से किया था बेल्जियम के बाद पढ़ा श्रीलंका के बारे में, क्यों पावर शेयरिंग जो है वो हमारे लिए डिजायरेबल है। अब बात आती है कि पावर शेयर एमंग डिफरेंट कि किस किस फॉर्म में होता है, मॉडर्न फॉर्म क्या है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से की जाती है, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखो होता क्या है कि अगर आपका पावर पूरा का पूरा एक ही ग्रुप के पास रहे, एक ही पर्सन के पास रहे, तो वो क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है उस चीज का। मिसयूज के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल अभी किसी एक स्टेट गुजरात का हूं, अगर एक ही डिसीजन लेने वाला कोई पर्सन रहेगा तो वो क्या करेगा कि भाई वो तो एंटायर कंट्री के लिए एक डिसीजन ले लेगा। अब मेरे यहाँ पे या मेरे एक छोटे से शहर में जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पे क्या प्रॉब्लम है, वो उसको कैसे पता चलेगा। वो तो वही बता सकता है ना कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हो हमारे यहाँ का। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, जो कि क्या करते हैं आपका हमारी बातों को जो है, हमारी प्रॉब्लम्स को है वो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में रखते हैं। ठीक है जी। तो वहां पे उस एरिया का, आप सभी को तो हम लेके नहीं जा सकते, तो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा जो क्या करता है, हमें चूज करता है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो हमारे क्लास का मॉनिटर। अब सभी बच्चों की प्रॉब्लम अगर टीचर सुनने लग जाएगी तो क्या होगा, सारी की सारी क्लास तो उसकी बातों प्रॉब्लम में ही चले जाएंगी। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को उसमें से सेलेक्ट किया और उसको मॉनिटर बना दिया कि भाई सारी प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चों की या क्लास के डिसिप्लिन की, ये सब जिम्मेदारी अब आपकी है, वो आपको देखना है। इसी तरह से हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। उन सब का एक हेड होता है जो कि वो क्या करता है, जब इलेक्शन होता है वहां से चुन के आते हैं वो लोग, सेलेक्ट होते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव में जाते हैं। फिर वहां पे क्या करते हैं, वो किसी एक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां की प्रॉब्लम्स को, वहां पे क्या क्या चीजों की जरूरत है, इस तरह से चीजें चलती है। एक डेमोक्रेसी की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पे सभी का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जितना एक सिंगल से पर्सन, चाहे वो अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, किसी एक छोटे से गांव का हो या कोई बड़े शहर का हो। ठीक है जी। सभी के लिए क्या होना चाहिए, सभी का रोल होना चाहिए वहां पे, सभी की बातों को, कोई रीजन वाइज हो, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो, लैंग्वेज वाइज जिसको आप कहते हो, इस तरह का हो। ठीक है। कोई माइनॉरिटी ग्रुप है उसकी भी बात रखी जाए। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब क्या हो, आपका पावर शेयर किया जाए। अगर एक ही हाथ में रहा, कुछ लोगों के पास पावर रहा, तो वो फिर कभी हो नहीं पाएगा। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं आपके बुक में। तो आज पहला और दूसरा हम देखने वाले हैं, बाकी 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है जी। देखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सबसे ऊपर कौन होता है हमारा, सबसे ऊपर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर हमारा कौन सा हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अगर हम बात करें सबसे ऊपर हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, कि कुछ भी हो देश में कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि माना जाएगा। अब है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया हमारा। एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सब क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि इनको फॉलो करेंगे। और जुडिशरी हमारे कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहला ये क्या करता है, सिक्योर द लिमिट ऑफ पावर। ठीक है जी। लिमिट ऑफ पावर को, कि अगर पावर यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एक पर्सन के पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, पावर जो है वो सभी के पास थोड़ा थोड़ा है तो कंट्रोल में रहेगी। ये नहीं कि किसी एक पर्सन के पास सारा पावर है, अब जो मर्जी वही करेंगे। ठीक है। जैसे कि पुराने जमाने में होता था राजा महाराजा के टाइम में, कि ये जो राजा है अब ये जो डिसीजन लेंगे वही होगा। तो ऐसा नहीं है, अब सब अलग अलग है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। हर एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है। कहने का क्या मतलब, जैसे लेजिस्लेचर में कोई लॉ बना, ठीक है, लॉ कौन बनाता है, जो वहां पे हमारे एमपीज होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट की जब आप बात करते हो, वहां लॉ बनते हैं आपके। तो वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब कौन देखता है, जज देखता है। अब देखो जुडिशरी, जज मतलब जुडिशरी देखती है। अब जुडिशरी को कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव्स। आपने देखा होगा 9th क्लास में कि भाई जो जजेस होते हैं उनको रिक्रूट कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे के ऊपर ये लोग लगाम लगाए रखते हैं। ये नहीं कि
हर एक का अपना अपना जो मर्जी है, नहीं कि यहाँ पे जो मर्जी वो लॉ बना दिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के से बाहर जाओगे तो फिर ये क्या करेगा, आपके जो यहाँ पे जुडिशरी है वो उस पर कहेगा नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रहे हो, आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, यही कहता है मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट स्टेट असेंबली के लिए जजेस अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, देख सके कि हर एक ऑर्गन जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो लॉ बने हैं वो सही से बने हैं या नहीं बने हैं, तो इससे किसी माइनॉरिटी ग्रुप को या किसी और ग्रुप को किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पे ध्यान में रखी जाती है। ये जो अरेंजमेंट कहलाता है वो कहलाता है आपका चेक एंड बैलेंस। ये जो अरेंजमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर चेक कर रहे हैं ताकि पूरा का पूरा जो है वो एक बैलेंस फॉर्म में आपका पावर शेयर्ड। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो कई बार एग्जाम में चेक एंड बैलेंस के नाम से आ जाएगा, कई बार आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में बताइए क्या है। तो आपको हॉरिजॉन्टल इसीलिए क्योंकि ये एक ही लेवल पे हैं सभी और काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा पावर शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट के बीच में किस तरह से किया जाता है, तो देखो जैसे कि हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में सबसे ऊपर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हो। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके नीचे भी सबसे नीचे हमारा पंचायती राज सिस्टम होता है। उसके पास भी बहुत सारे क्या है आपके आप कहो तो पावर है ताकि वो अपने जो एरिया है, अपना जो रीजन है उसके डिसीजन वो खुद ले सके। ठीक है जी, जैसे अगर सिंपल सी बात करें तो सबसे ऊपर हमारा कौन होता है, अगर पार्लियामेंट के हेड जो हो गए अगर आप कहोगे तो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नीचे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हर एक जगह खुद तो जाके देख नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसका एक फायदा ये भी हो गया कि पावर जो है वो कंप्लीटली सेंट्रल के पास भी नहीं रहेगा, स्टेट। ठीक है, हालांकि इंडिया की अगर आप बात करो तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक जगह ऐसा हो। जैसे कि अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में 50 स्टेट्स हैं आपके, और हर एक स्टेट के पास अपने अपने पावर है और वो इस पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। उन पावर्स में जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट है। हालांकि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत ज्यादा पावर है। ठीक है, उसी तरह से सबसे नीचे पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। स्टेप बाय स्टेप पावर को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, ताकि पावर जो है वो एक जगह ना रह के सभी के पास रहे, ताकि आप ये कह सको कि हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट हो सके। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सभी का, जो बार बार कह रहा हूं कि हर एक रीजन का। ठीक है जी, एक छोटे से रीजन के, एक छोटे से रिलीजियस ग्रुप का हो या किसी कोई माइनॉरिटी ग्रुप का हो, कोई पर्सन जो लोअर सेक्शन से आता हो, कोई अपर सेक्शन का पर्सन हो, सभी की बातें सुनी जाए। और ये सारी चीजें पावर शेयरिंग में तभी इंपॉर्टेंट होगी जब सभी के पास क्या होंगे, इक्वली पावर शेयर होंगे। इसीलिए तो जब इलेक्शन होता है तो हर एक का एक वोट जो है वो सभी का इक्वल होता है। ठीक है ना जी, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जैसे मुकेश अंबानी है तो वो एक वोट देंगे तो 10 के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक वोट भी उसी के बराबर है जो किसी एक पुअर पर्सन का है। कोई एक हिंदू का है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, उसका भी एक वोट एक ही होता है। तो ये बताता है कि भाई किसी भी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में क्या हुआ था आपका, वहां पे पावर शेयर किया गया था, जिससे कि क्या हुआ कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं हुई। लेकिन श्रीलंका में पावर शेयर करना ही नहीं चाहते थे वो। ठीक है, किसी भी एक, जैसे तमिल श्रीलंकन थे, उनकी बातों को दबाया जा रहा था, जिसका नतीजा क्या हुआ, सिविल वॉर। सिविल वॉर हुआ, पूरा श्रीलंका जो है वो अनस्टेबल हो गया, हुआ ना जी, अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, डेवलपमेंट रुक गई। ठीक है, और जैसी कंट्री का डेवलपमेंट रुकेगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ऑब्वियसली की होप कि इस वीडियो में आपको ये चीजें, अच्छा इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और इसका दूसरा नाम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है। वैसे सेकंड चैप्टर जो है फेडरलिज्म, वो पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करता है, तो उसमें हम इस चीज के बारे में और ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो कई बार फेडरल डिवीजन ऑफ पावर के नाम से भी आ जाएगा या फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से कह देगा कि आप क्या समझते हो, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये चीजें कुछ है, बाकी दो जो है वो हम देखते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बातें आप अच्छे से पहुंच रही है, आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी,
ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ पूरा नेचुरली, आप इसीलिए देखते हो कई बार वर्ड्स जो हैं वो जब बनाते हो आप कैमरे के सामने, तो वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल कई बार थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। तो होप कि आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और चीज़ें अगर आपको कुछ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।